जय मां शारदे। सनातन धर्म की जय हो। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं वेद तकनीकी शब्द को बुध के से संबंधित बताऊंगा कि जिसकी चंद्र राशि है या जिसकी राशि है, उस राशि से बुध किन किन ग्रहों में जाता है तो अच्छा फल देगा या क्षतिकारक होगा। बुध यदि राशि पर बैठता है या राशि पर जब बुध का आगमन होता है तो बहुत अच्छा बढ़िया फल देता है। उतने दिन के लिए बुध जितने दिन रहे, लेकिन उसी के साथ राशि से दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उस बुध की शुभत्व को खा जाता है, समाप्त कर देता है और वो बुध अच्छा फल नहीं देता। आदमी प्रसन्न होता, चलिए बुध भगवान आ गए हैं मेरी राशि पर, जितने दिन रहेंगे अच्छा रहेंगे, लेकिन वो फल अच्छा देता नहीं है। फिर बुध जब दूसरे भाव में जाता है तो दूसरा भाव भी बुध का बहुत अच्छा माना गया है। धन का भाव है, विद्या वाणी ओजस्विता का भाव है। लेकिन अगर बुध दूसरे भाव में गोचर बस गया और पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके शुभत्व को नष्ट कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर वेद लग जा रहा है। तो जो अच्छाई थी देखने में तो बहुत अच्छा है कि भाई दूसरे भाव में गया है, लेकिन वो फल नहीं करेगा। इसी प्रकार बुध अगर तृतीय भाव में जाता है अगर बुध तृतीय भाव में गोचर बस है तो चौथे भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है राशि से, वो बुध के दोष को समाप्त कर देगा। बुध तृतीय भाव में भी अच्छा ही होता ही है कोई, लेकिन जो है उसके अच्छाई को समाप्त कर देता है, क्योंकि चौथे भाव से उसके ऊपर वेद लग जा रहा है। बुध यदि चतुर्थ भाव में बैठा है तो तीसरे भाव में बैठा हुआ उसके फल को समाप्त करता है। और बुध अगर पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव बुध का बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन सातवें भाव में बैठा हुआ ग्रह उस बुध के शुभत्व को समाप्त कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर वेद लग रहा है। बुध अगर छठे भाव में जाता है बुध छठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, तो नवम भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो बुध के ऊपर वेद लगाएगा, तो उसकी अच्छाई को जो अच्छा फल नहीं देता है और अशुभत्व को शुभत्व में बदल देता है। यानी कि अगर भाग्य में कोई ग्रह बैठा है और गोचर बस बुध छठे में गया तो बुध उसके लिए फायदेमंद हो जाता है, शुभत्व प्रदान करता है। बुध अगर सप्तम भाव में गया, सप्तम भाव में बुध का बैठना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर छठे भाव में कोई ग्रह है तो वहाँ पर बुध के ऊपर वेद लग जाएगा, तो बुध जो शुभ फल देता है वो बुध क्षतिकारक हो जाता है। कहने को तो केंद्र में है, सप्तम में है, बहुत अच्छा फल देगा, पति पत्नी में संबंध का सुधार होगा, लेकिन वाणी में कटुता का आदान प्रदान होता रहेगा बुध जब तक वहाँ रहेगा। बुध जब अष्टम भाव में पहुँचता है तो राशि पर जो ग्रह होगा, उसकी राशि पर जो ग्रह होगा, और अगर बुध अष्टम में गया है तो उसके दोष को
उसके अष्टम भाव में बुध अच्छा नहीं माना जाता है, तो वो बुध शुभ फल देने लगता है यहाँ पर, क्योंकि उसको इसके ऊपर वेद लगा हुआ है। तो जो नाशात्मक प्रभाव है उस पर वेद लग गया तो शुभत्व प्रदान करता है। इसी प्रकार बुध जब नवम में जाता है तो बुध का भाग्य स्थान में बैठना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बुध भाग्य में जाता है, अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसके ऊपर वेद लगाएगा, यानी कि बुध काम नहीं कर सकता, अच्छा फल नहीं देगा, वो बुरा फल देना शुरू कर देता है। इसी प्रकार बुध जब दसम भाव में जाएगा बुध जब दसम भाव में जाएगा, बुध दसम भाव का बुध भी अच्छा माना गया है, लेकिन बुध के साथ अगर कोई और ग्रह साथ में है तो बुध पर नाशात्मक प्रभाव के कारण बुध के दोष को, बुध के अच्छाई को बुराई में बदल देगा, क्योंकि उसके ऊपर वेद लगा हुआ है। बुध अगर एकादश स्थान में जाता है तो 12वें घर में बैठा हुआ, राशि से 12वें जो ग्रह बैठा होता है वो बुध के अच्छाई को समाप्त कर देता है, क्योंकि एकादश भाव में भी बुध बहुत अच्छा माना गया है। और बुध जब 12वें भाव में बैठा जाएगा गोचर बस, तो 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह बुध के अच्छाई को समाप्त कर देता है। बुध का 12वें में बैठना फिलहाल अच्छा नहीं माना, प्लस माइनस में रहता है, क्योंकि दूसरा और 7वां भाव न्यूट्रल भाव माने जाते हैं। तो बुध के जो दोषात्मक प्रभाव है उसको समाप्त कर देगा। अगर एक राशि से एकादश भाव में कोई ग्रह बैठा है तो इस प्रकार दोस्तों हमने बुध के ऊपर जो नाशात्मक प्रभाव है, जो वेद लगा हुआ है, उसके बारे में बताया। इस प्रकार अपनी जन्म पत्रिका विवेचन किया करें, और फिर अगले बार में अगले एपिसोड में हम बृहस्पति का बताएंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय मां शारदे।